नहार, वो शख्स जो कभी मोहब्बत की मिसाल था, अब उसी मोहब्बत के नाम पर किसी और की गिरफ्त में है। उस रात कमरे का दरवाजा बंद हुआ और उसी पल कुछ बदल गया। नहार ने हैरानी से पूछा, सुकून, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? सुकून की आंखों में कुछ अजीब था। वो बोली, क्योंकि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नहार जी, आप अब सिर्फ मेरे हैं। उसकी आवाज में प्यार नहीं था, वो तो किसी और दुनिया की चाह थी, जैसे कोई आत्मा अपना अधिकार जताने आई हो। वो नहार के करीब आई, इतना करीब कि उसकी सांसें नहार की रूह छूने लगी। कमरा ठंडा पड़ गया और तभी धड़ाम, दरवाजे पर रूही की दस्तक। नहार जी, उसकी आवाज कांप रही थी। डर और प्यार एक साथ टकरा रहे थे, पर अंदर कोई जवाब नहीं। सुकून मुस्कुरा रही थी और नहार की आंखें अब उसकी जैसी हो चुकी थीं, खाली, बेजान, सुनसान। वो रूही पर चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से, हमारे बीच में मत आओ अभी। रूही का दिल जैसे वहीं टूट गया। उसने कांपते होंठों से कहा, आप मुझे बाहर निकालेंगे? मैं आपकी पत्नी हूँ नहार जी। पर नहार अब नहार नहीं था, वो सुकून का परछाई बन चुका था। सुकून ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर चले गए। रूही वहीं गिर पड़ी, हवा जैसे थम गई। उसकी आंखों में बस वही सवाल था, मेरे नहार जी को हुआ क्या है? रात के सन्नाटे में उसने सुकून को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा बदल रही थी, आंखें लाल, त्वचा राख जैसी और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। रूही डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने खुद से कहा, अगर सुकून आत्मा है तो मैं उसका सामना करूंगी, क्योंकि नहार जी अब भी मेरे हैं और रहेंगे। पर सुकून सब जान चुकी थी। रात के अंधेरे में वो रूही के कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की आवाज नहीं, बस ठंडी हवा की सरसराहट थी। वो पास आई और फुसफुसाई, कितनी कोशिश कर लो रूही, अब नहार तुम्हारा नहीं, कभी नहीं। वो अब पूरी तरह मेरा है। अगले दिन नहार ने सबके सामने कहा, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं सुकून के साथ रहना चाहता हूँ। घर वालों ने सोचा शायद कोई झगड़ा हुआ है, पर रूही जानती थी ये झगड़ा नहीं, एक आत्मा का कब्जा था। उस रात जब हवेली में बस सन्नाटा था, दीवार पर टंगी तस्वीर गिर गई। रूही ने उठाई। अब उस तस्वीर में नहार नहीं था, बस सुकून थी, लाल आंखों से मुस्कुराती हुई, और दीवार पर खून से लिखा था, अब नहार सिर्फ मेरा है।